रियासती वज़ीर आला तालीम उदय सावंत आज नांदेड़ के दौरे पर तशरीफ़ लाए। इसका फ़ायदा उठाते हुए मजलिस के रियासती सेक्रेटरी फेरोज़ लाला, ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, मराठवाड़ा के सेक्रेटरी कलीम रमज़ानी, शहर सदर साबिर चाव, यूथ लीडर मोहसिन खान व दीगर ने उदय सावंत से मुलाकात करके इनको एक महज़र देते हुए मुतालबा किया कि गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना की वबा की वजह से रियासत भर में माशी बहरान पैदा हो गया है, जिससे हर कोई मुतासिर है। ऐसे में तलबा की मुकम्मल फ़ीस माफ़ करने के लिए कोई इक़दाम करे। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट के अक़लियती तलबा को गुज़िश्ता 2 सालों से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। इस स्कॉलरशिप की रकम को जल्द अज जल्द बहाल करें, जिससे औलिया तलबा को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वज़ीर तालीम उदय सावंत ने इनके वफ़द की बात को बग़ौर सुना और जल्द जल्द इक़दाम करने का तयक़ुन दिया। आज महाराष्ट्र के उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत साहब शहर नांदेड़ तशरीफ़ लाए थे। MIM यूथ के जिला अध्यक्ष और तमाम टीम की जानिब से हमने कुछ हमारे जो मुद्दे हैं वो मुद्दों को लेकर आज एजुकेशन मिनिस्टर साहब से यहाँ पर चर्चा हुई। सबसे अहम मसला ये है कि मुंबई हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि मुस्लिम समाज को शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर 5% आरक्षण देना चाहिए। तो हमने डिमांड की है कि उस आदेश को आने वाली कैबिनेट के अंदर लेकर 5% आरक्षण मुस्लिम समाज को देकर दीजिए। ये हमारी मांग थी। और दूसरी मांग जो पीजी के ताल्लुक़ से पीजी के स्टूडेंट जो सीट्स के और उसकी जो फ़ीस को लेकर ये कोरोना के वजह से लोगों की माशी हालत ख़राब है, इसलिए वो माफ़ करना चाहिए कोविड को देखते हुए। ये इसी और जो नांदेड़ के अंदर 2 सीनियर कॉलेज है और D.Ed B.Ed के अलावा तीसरे कॉलेज नहीं है। तो हमारी यह मांग थी कि जिस तरह से भारत महासत्ता बनने जा रहा है, ये बहुत से सेंट्रल के केंद्र में जो इक़्तिदार पे बैठी हुई सियासी जमातें इसका खाली गाजा वाजा कर रही है। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर जब तक जो समाज मुस्लिम समाज में अगर एजुकेशन के ताल्लुक़ से अवेयरनेस नहीं आएगा, इनको यहाँ पर हायर एजुकेशन अगर नहीं मिलेगा तो हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता, एक समाज को छोड़कर नहीं कर सकता। तो हमारी ये मांग थी कि नांदेड़ के अंदर हमको भी यहाँ गवर्नमेंट के जो प्लेस है जगह है और या फिर माइनॉरिटीज वक्फ बोर्ड के पास जो जगह है उसके अंदर यहाँ पर कुछ एजुकेशन सोसाइटी के ज़रिए से नांदेड़ के अंदर मुस्लिम समाज के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए। आप उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री है तो उनका ये वादा रहा कि आप ऐसे कोई सोसाइटी से उनसे अप्लाई कराओ और एजुकेशन सेक्टर के अंदर नांदेड़ में हमसे जो हो सकता हम यहाँ पर करने को तैयार हैं। ऐसी हमारी बात है। आज उदय सामंत साहब जो शिक्षक मंत्री है वो नांदेड़ में आए थे विज़िट के लिए। तो हमारे अध्यक्ष जनाब फेरोज़ लाला खान साहब, कलीम रमज़ानी साहब, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष साबिर भाई, हम सब मिलकर यहाँ पर उनसे मुलाकात करें। और यूथ अध्यक्ष के नाते मैंने उनको पीजी की जो फ़ीस है, जैसा कि पीजी की फ़ीस आज कई नौजवान बच्चे भर नहीं पा रहे और कोरोना काल की वजह से उनकी फैमिली को परेशानी हो रही है, उसके बारे में भी हम उनके सामने बात रखें कि पीजी की फ़ीस माफ़ करना चाहिए। और दूसरी जो ऑफ़लाइन जो स्टडीज़ है उसको ऑनलाइन स्टडी को ऑफलाइन करना चाहिए, क्योंकि नेट के प्रॉब्लम रहने की वजह से पढ़े में बहुत परेशानी हो रही है। और हमने उनको जो मुस्लिम माइनॉरिटी के जो स्कॉलरशिप मिलती थी अब नहीं मिल रही, तो स्कॉलरशिप की भी हम उनके बारे में बोले कि भाई पिछले कई सालों से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है पीजी के स्टूडेंट्स को, तो स्कॉलरशिप भी मिलना चाहिए। तो उन्होंने हमारे सब बातें सुनकर ये हमें आश्वासन दिया हमारे जनाब फेरोज़ लाला खान साहब को और हमको कि आप बेफिक्र रहो, हम तुरंत इसके अंदर आने वाले 2 दिन में ही मीटिंग रख रहे और ये पीजी के जो स्टूडेंट हैं इनके सबके बारे में सोच के बहुत जल्द हम ये मैटर को सॉल्व कर देंगे। आज हायर एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत साहब का यहाँ नांदेड़ दौरा हुआ
इस सिलसिले में एमआईएम विद्यार्थी संगठन की तरफ से उनसे मुलाकात हुई और हमारे जो इश्यूज़ थे उससे उनको मांगनी की गई कि जो भी पीजी के विद्यार्थी है, कॉलेज बंद होने की वजह से कोरोना में जो उनसे फ़ीस मांगी जा रही है, लाइब्रेरी फ़ीस या दूसरे और भी फीसेस, तो उनसे ना मांगे, सिर्फ कॉलेज की फ़ीस मांगे। और दूसरा मुद्दा ये था कि हर साल एमए, एमकॉम और एमएससी के लिए जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको यूनिवर्सिटी में सीट्स कम है, उसकी वजह से हर साल हमको निवेदन और आंदोलन करना पड़ रहा है। तो ये बार बार की जो यहाँ पर समस्या हो रही है, इसको जल्द से जल्द दूर करें और यूनिवर्सिटी में कोटा बढ़ा के दिया जाए, जाके विद्यार्थियों का नुकसान ना हो सके। और तीसरा मुद्दा ये था कि हमारा ऑनलाइन शिक्षण बंद करो और ऑफलाइन चालू करो, क्योंकि अब गांव के अंदर जो भी है वहाँ पर मोबाइल या नेटवर्क नहीं होने की वजह से कई बच्चे शिक्षण लेने से, तालीम लेने से वंचित है। या तो आप उनको मोबाइल दिला कर दो या फिर ऑनलाइन शिक्षण बंद करो, हमारी ऐसी मांगनी थी, क्योंकि उसकी वजह से बहुत से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहा तो कई बच्चे अपनी जान गंवा देंगे और इसका हम कड़े तौर पे विरोध करते हैं। अगर ये जल्दी से जल्द इसके ऊपर फैसला नहीं किया तो हम प्रशासन के ऊपर भी ये उनको निवेदन और उनको ये चेतावनी दे रहे हैं कि हम उनके ऊपर भी मुकदमा डालने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। एमआईएम मैदान में उतरेगी। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।